नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी जरूर देखें, ये तैयारी पहले करें पूरी। कंटेम्प्ट पर सुनवाई कब? अगर ये कागज नहीं है आपके पास तो होगी समस्या। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि आपका टॉपिक, आपका जो मामला है, आपका जो मैटर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आपका मामला भी, आपकी समस्या भी लोगों के संज्ञान में आए कि हाँ, उत्तर कुंजी मैटर भी है, इस पर जो अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो आपकी आवाज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बात करेंगे उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी जरूर देखें। तो बार बार जो आंसर की मैटर है उसको लेके कमेंट्स किए जाते हैं, नियुक्ति कब मिलेगी कब मिलेगी। तो नियुक्ति का बता पाना, देखिए एक एक्यूरेट डेट, एक फिक्स डेट कोई नहीं बता सकता कि इस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे द्वारा चैनल के माध्यम से और आपकी जो टीम है उनके द्वारा भी जो प्रयास किए गए, बार बार अधिकारियों से मिला गया, उनके द्वारा आश्वासन भी मिला कि आपको जो है नियुक्ति दे देंगे ये, और आपको खुद इतनी समझ है कि आप लोगों के द्वारा धरना दिया गया बड़ी संख्या में 2-3 बार, उसके बावजूद भी तो कहीं ना कहीं आप अधिकारियों की जो है मंशा को समझ सकते हो। अगर वो बोल भी देंगे कि हम आपको 1 वीक में, तो उनकी बातों पर यकीन नहीं करना है आपका। और दूसरी चीज कि अब जो है आप शासन पर अभी प्रेजेंट टाइम में किसी भी तरीके का दबाव भी नहीं डाल सकते, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। आप लोग कोई धरना नहीं दे सकते, कोई अपनी जो है एक तरह से अपनी वॉइस को रेज नहीं कर सकते कि जो है हमको नियुक्ति दी जाए, इस तरह से कोई भी काम नहीं कर सकते हो। सिर्फ अपनी बात को जो है न्यायालय से रख सकते हो कंटेम्प्ट के जरिए। तो वो चीज़ें भी आपके टीम के द्वारा की जा रही हैं और आप लोगों के सहयोग से ही, कि आप लोग, ये नहीं है कि ये उत्तर कुंजी मैटर में जो अभ्यर्थी हैं, हर अभ्यर्थी ने अपना जो एक संघर्ष किया है, अपना जो टीम को सपोर्ट किया है, तो उसी का परिणाम है कि आप लोगों के पास आज ऑर्डर है और आप लोगों की नियुक्ति का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ जो है कि अधिकारी इसको लेट भले ही कर सकते, लेट जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अंतिम जो पड़ाव है, अंतिम जो चरण है वो यही है कि कंटेम्प्ट के बाद आपकी स्थिति जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए बार बार आप लोगों को जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी हो, जाहिर सी बात है कि एक लंबे समय के बाद आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, तो जो है निगेटिव थॉट आना जाहिर सी बात है। लेकिन उन पर आप लोग, अगर ऐसी चीज है कि बैठे बैठे अगर आप क्वेश्चन करते हो कब मिलेगी, तो उससे बेहतर है कि उस नियुक्ति के लिए, उस नियुक्ति के पत्र के लिए आपको अपने स्तर से कुछ प्रयास करने चाहिए। कुछ नहीं तो ट्विटर पर, अगर नहीं है तो अपने जिले के कुछ जो लीडिंग टीम बना के आप विधायक से मिल सकते हो। आप अपने जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके विधायक, सांसद, मंत्रियों से मिलके अपने मैटर को संज्ञान में, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे से एक एक जो अभ्यर्थी है अपने स्तर से प्रयास करेगा, तभी जो है नियुक्ति मिलेगी। आप समझ सकते हो कि जो आरक्षण मामला है उसमें भी प्रत्येक अभ्यर्थी ने, जब 6800 लिस्ट जारी हो गई, तो जिलेवार जाके जो है अपनी लिस्ट को खुद जो बेसिक शिक्षा विभाग में जाके बीएसएस से, जिलेवार बीएसएस से मिलके अपनी लिस्ट में कितने जिले में कितनी रिक्त पद हैं उनको मिलके खुद अपना काम खड़े होके वहाँ जो है वहाँ जाके करवाया है। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि आपको नियुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब बार बार एक ही क्वेश्चन करोगे, और चीज़ें जब आपको सब कुछ आपको बताया जाता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि अगर अधिकारियों से मिले, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, उसके बाद आप फिर न्यायालय में गए और कंटेम्प्ट की भी हियरिंग, सारी सिचुएशन आपको पता है, उसके बावजूद भी अगर आप जो है इस तरह के
इस तरह की निगेटिविटी खुद के अंदर स्प्रेड करोगे तो कहीं न कहीं समस्या आपको ही होगी। जब निगेटिविटी होगी तो आपको नहीं लगेगा कि भविष्य में आप जॉब कर पाओगे, नौकरी मिलेगी, तो जो है आपका मनोबल भी डाउन होगा। तो इससे अच्छा है कि पॉजिटिव सोचिए और अपने जॉब के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए। नहीं कर सकते तो अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, लेकिन निगेटिव थॉट से और इस जो है कि सब चीज़ें आपको आपने बोला, आपने सोचा वैसे ही मिल जाएँ, तो इतना आसान नहीं होता है। हर चीज़ के का एक समय होता है, समय से पहले और जो है किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जब वक्त होगा आपको मिलेगी। ऑर्डर भी आपके सामने है, काफ़ी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो आपको आप उन पर जो है एक पॉजिटिव तरह से सोच के उन पर जो है अपना संघर्ष कर सकते हो कि इनके बेस पर जो है हमें आगे नियुक्ति तो मिलनी है। अब चुपचाप बैठ के नेगेटिव सोचते रहोगे तो जाहिर सी बात है खुद को ही परेशान करोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि नियुक्ति, तो अपने स्तर से भी प्रयास करिए आप। दूसरी चीज़ कि आप लोग पूरी तरीके से बैठे हो कि जैसे ही ऑर्डर आए, जैसे ही कोई सरकार, तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हो कि हमें आज ही नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आप लोग देखोगे कि जैसे ही सरकार की तरफ से आपके मैटर पर कोई भी एक्शन लिया जाता है किसी भी तरीके का, तो जो है उसके बाद भी आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अभी आपको जो है लगता है कि फालतू बैठे हो, पहले ऑर्डर आने दीजिए। उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये तैयारी हैं, उनको आपको चेक करना चाहिए कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो वाकई में क्लियर हैं। आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है जो बाद में आपकी समस्याएं जो है उत्पन्न करे। फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप जो है और भी ज़्यादा उसमें परेशानी में और समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। तो उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करके रखिए। आप अगर थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी तक मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जो थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग 1 नंबर पाके थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है मेरिट में आ रहे हैं, वो लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जिनका जो कट ऑफ है थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग बन रहा है, वो लोग अपने पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो रियल हैं, उनको पूरी तरीके से चेक कर लीजिए हैं आपके पास, या फिर बाद में जो है आपको समस्या देखनी पड़े कि ये तो गायब है, ये नहीं है हमारे पास, एडमिट कार्ड नहीं है हमारे पास, रिजल्ट खो गया है, तो ये कहाँ से लाएं। तो इन सब चीज़ों को भी आगे सोच के चलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी काम को जो है जब करने की ठानते हो, जब करने के लिए प्रयास करते हो, तो जो रास्ते हैं खुद ब खुद बन जाते हैं। आप अपने जिला स्तर से अगर कोई पॉलिटिकल आपका जैक है, अगर कोई आपके जान पहचान में है, तो उनसे मिलके आप अपनी ऑर्डर को जो है, अपने ऑर्डर की जो कॉपी है उसको, ऑर्डर आपके पास होगा जो प्रत्यावेदन की काफ़ी टाइम पहले काफ़ी जगह दिए गए, तो उसकी फ़ोटो कॉपी जो है ग्रुप में शेयर हुई, आप उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा के आप अपना मैटर जो विधायक या मंत्री, विधायक, सांसद के जरिए अपना रख सकते हो। तो कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। एक आंसर की मैटर ऐसा है कि उसमें किसी भी मंत्री से अभी नहीं मिला जा रहा है, और सभी मुद्दे ऐसे हैं जो हर रैली में उठ रहे हैं, चाहे वो 69,000 का आरक्षण मामला हो और भी हो, चाहे वो 68,000 का। तो ये भी प्रयास आपको करने पड़ेंगे। अगर आप बैठ के सिर्फ यही सोचते रहोगे कब मिलेगी, जहाँ पर खड़े थे वहीं पर खड़े हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकल किसी पार्टी मेंबर से मिलना गर्ल्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बॉयज़ के लिए इतना नहीं होता है कि आप अपना मैटर जाके जो है उनको संज्ञान में भी ना दे सकें। तो अगर आप प्रयास करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका मैटर भी हाईलाइट रहेगा, उस पर कुछ ना कुछ तो आपको आश्वासन मिलेगा। तो हर तरीके से आपको इस पर जो है प्रयास करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कब है कंटेम्प्ट पर सुनवाई। तो जो प्रीवियस जो कंटेम्प्ट पर आपकी हियरिंग हुई थी, उसमें आपकी जो डेट दे दी गई थी वो 7 मार्च दे दी गई थी, और पूछ लिया गया था, जो अपोजिट पार्टी है उनसे पूछा गया था कि अभी तक इसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। तो 7 तारीख को जो है अभी तक केस की क्या स्थिति है, सिचुएशन है, वो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अभी उम्मीद है कि 7 तारीख को आपको इसकी हियरिंग देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़ की हियरिंग में क्लियर हो जाएगा कि सरकार जो है क्या चाहती है, और सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो हियरिंग में क्या संभावनाएं बनती हैं। तो हियरिंग में अगर कोई भी कुछ कह रहा है कि सरकार जो है
सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट जाना होता तो वो अभी तक जा चुकी होती, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पहले वो जा चुकी होती। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है ये कहेगी कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है। सुप्रीम कोर्ट में जाना होता तो आप कंटेम्प्ट का इंतजार नहीं करते, आप काफ़ी पहले इस मैटर को जो है चैलेंज कर चुके होते। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने जो प्रूफ आपने डबल बेंच में नहीं दिखा पाए, क्योंकि आपकी परिभाषा ही गलत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या दिखाओगे जाके? क्या आपके पास अतिरिक्त कहीं से प्रूफ आ गए कि आपने जो डबल बेंच में नहीं दिखा पाए, डबल बेंच में जो जीत हासिल नहीं कर पाई, वो आप सुप्रीम कोर्ट में जो इसको ले जाओगे? तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अगर जा नहीं रही है तो वो इस मामले को इतना खींच क्यों रही है? क्योंकि सरकार के जो अधिकारी हैं जो वो जो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस मामले को इतना पेंडिंग में डाला कि 10 मार्च को आपकी जो है स्थिति कुछ क्लियर हो जाएंगी कि सरकार कौन सी आती है, क्या चीज़ें होती हैं। उससे पहले 7 मार्च को जो है आपकी डेट लगी हुई है और 3 दिन बाद गवर्नमेंट क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि 7 मार्च को इस जो आपका ऑर्डर है इस पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिले, वो भी आपके पक्ष में। 7 मार्च को आपके केस की इस पर हियरिंग होगी। 7 मार्च के बाद फिर 10 मार्च को जो है आपकी गवर्नमेंट जो आएगी, उसके बाद आप लोगों को 15, ऐसा नहीं है कि 10 तारीख के बाद ही 11 तारीख को आपका मामला जो है तुरंत उस पर संज्ञान ले लिया जाए, ऐसी चीज़ें। उसके बाद कम से कम नेक्स्ट वीक तक अंडर नेक्स्ट वीक तो आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। फिर चाहे वो कोई भी सरकार आए, उसको मामले को संज्ञान में लाने के लिए। और कंटेम्प्ट पर तो आपकी हियरिंग चल ही रही है। तो जब हर स्तर से और आप हर जो है अपने तरीके से प्रयास करोगे, नियुक्ति तभी आपको मिलेगी। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और चैनल के माध्यम से भी आपके मैटर को हमेशा सहयोग किया जाएगा। चैनल के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर जो है जहां लगेगा कि हाँ यहाँ पर आपका मैटर जो है हाईलाइट करना चाहिए, और मिलके भी, चाहे भले ही जाना पड़े किसी पॉलिटिकल पार्टी से, हो अगर संभव हुआ तो हर संभव इसके लिए प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों को भी ऐसे ही जो है प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मैटर जो है अब इसमें कुछ है नहीं कि आपको फिर से न्यायालय जाना पड़े। कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट चल रही है, तो आपको तो नियुक्ति मिलनी है। लेकिन अगर जितना जो है सही तरीके से आप इस पर प्रयास कर लोगे, सही तरीके से इस पर आगे बढ़ोगे, तो आपको नियुक्ति जो है जल्दी मिल जाएगी। वरना अधिकारी तो जो है इसको लेट लपीती में इतना लेट कर ही दिया है। अब बात करेंगे, अगर ये कागज नहीं है आपके पास तो होगी समस्या। आप लोग बैठे हो, बार बार जो है आप लोगों के पास मोबाइल है और धरना वगैरह भी कहीं नहीं दे सकते। तो और दूसरी चीज़ कि आपको उत्तर कुंजी मैटर से भी संबंधित कोई सूचना नहीं मिल रही, तो इस कारण आपके मन में जो है नकारात्मक विचार आना संभव है कि आ सकते हैं। उससे बेटर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। आप जिसके लिए नियुक्ति पत्र के लिए बैठे हो कि जैसे ही ऑर्डर आए और आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो उससे पहले भी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेंगी। और ये चीज़ आप लिख के रख लीजिए कि अभी जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जब ऑर्डर आएगा, आपको जो है विज्ञप्ति जारी होगी, उसके बाद बड़ी समस्याएं आएंगी कि हमारा मोबाइल जो था वो खो गया, हमारा रिजल्ट कार्ड था वो खो गया, हमारा एडमिट कार्ड है वो, रजिस्ट्रेशन है वो भी खो गया। तो इन सब चीज़ों को आप पहले से जो है क्लियर करिए। अभी जो है वक्त है आपके पास, तो आप इन सब चीज़ों को जो है पूरी तरीके से तैयार रखिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपके ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी तो आपके पास होनी चाहिए। वो आप अपनी टीम से जो है ले सकते हो। अभी थोड़ा वक्त है, जब चीज़ें थोड़ा लगेंगी आपको 7 मार्च के बाद सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल सकती है, तो वो तो आपके पास होनी चाहिए अपनी उसके लिए ज़्यादा अपनी सेफ्टी के लिए, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की जो रिजल्ट है वो भी आपके पास, रिजल्ट की कॉपी है वो भी होनी चाहिए। और आपके किस में याची बने हो, कौन कौन सी याचिका में जुड़े हो, आपके कौन से हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आपका जो है मोबाइल नंबर। इसको लेके फिर लास्ट टाइम जब थर्ड काउंसलिंग हुई
सेकंड काउंसलिंग हुई तो इन अभ्यर्थियों को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा था कि इनके मोबाइल जो डाला गया था वो जो है खो गया या फिर सिम बंद हो गई। तो आप उस मोबाइल को सुरक्षित रखिए, क्योंकि उस मोबाइल के जरिए ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उस पर ही OTP आएगी, तो आपको समस्या का जो है सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप उस मोबाइल को, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला हो और आपकी ईमेल आईडी भी सुरक्षित होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको अभी चेक कर लीजिए कि अगर आपका मोबाइल कहीं सिम बंद हो गई है कहीं है तो उसको जो है चालू करवा लीजिए। वो सिम आप अपने पास रखिए, उसकी बहुत ही जो है ज़रूरत पड़ेगी इसमें। और भी कोई फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो समय के साथ आपको चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। दूसरी चीज़, 2 दिन पहले जो कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट किए गए थे कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, मेरा रिजल्ट खो गया, तो उसके लिए वेबसाइट मैंने चेक की थी, तो अभी वो वेबसाइट जो है ओपन नहीं हो रही है। जब आपके आवेदन मांगे जाएंगे, जो कुछ भी जो या तो प्रत्यावेदन के तहत उन्हीं का जो है रिजल्ट रिवाइज किया जाए, उस समय आपकी वेबसाइट खुलेगी, तो लिंक जो है आपको उसी समय आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपके पास हो, तो आप जहां पर भी याची बने हो तो ये सारी चीज़ें आपको वहां देनी पड़ी होंगी। आप जिस याचिका में याची बने हो, जिस टीम से बने हो, तो उनके पास आपके हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स हो, तो उनसे आप पता कर लीजिए कि आपका रिजल्ट और आपका जो एडमिट कार्ड है वो उनके पास होगा, आप उनसे मंगवा लीजिए। और अगर वो वेबसाइट जैसे ही खुलती है तो मैं लिंक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी। आप वहाँ से जाके वो डाउनलोड कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन और जो एडमिट कार्ड है और रिजल्ट भी, सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि आपका मैटर जो है हाईलाइट बना रहे, आपका मैटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, संज्ञान में रहे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।